नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने फाइनली क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल के ऊपर कितना रॉयल्टी रेट होगा इसको अप्रूव कर दिया है। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये रॉयल्टी रेट आखिरकार होता क्या है और इसे जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो माइनिंग सेक्टर में है उनको कैसे प्रोत्साहन मिलेगा, उनको कैसे ज़्यादा का प्रॉफिट होगा और भारत कैसे एक आत्मनिर्भर बन पाएगा इस पर्टिकुलर माइनिंग फील्ड के अंदर यहाँ पे। और ये जो स्ट्रैटेजिक यहाँ पे मिनरल है जैसे कि लिथियम, नाइओबियम वगैरह के ऊपर यहाँ पे, जिस पे आज हम चाइना के ऊपर भारी ज़रूरत से यहाँ पे कह लीजिए कि डिपेंडेंट है, वो हम अब नहीं हो पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव रॉयल्टी रेट फॉर क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल इंक्लूडिंग लिथियम। तो इसमें तीन को रखा गया है दोस्तों। यहाँ पे लिथियम है, एक नाइओबियम है और एक रेयर अर्थ एलिमेंट यहाँ पे है। ये रॉयल्टी आखिरकार क्या होता है? तो जैसे आपको पता होगा कि जो माइनिंग फील्ड यहाँ पे है वो आखिरकार किसका है, वो पब्लिक का है या फिर सरकार का यहाँ पे, है ना। तो जो भी कंपनियां यहाँ पे, जो भी प्राइवेट कंपनियां जो भी पर्टिकुलर माइनिंग यहाँ पे जहाँ पे होना है उसको अपने कब्जे में करती है या फिर कह लीजिए कि वहाँ पे से एक्सट्रैक्शन करती है, वहाँ पे से अगर जो लिथियम वगैरह को एक्सट्रैक्ट करती है उसका प्रोसेसिंग करती है, तो उनको जितना फ़ायदा होगा, अगर जो 100 रुपये का फ़ायदा होगा यहाँ पे, तो 3% यानी कि 3 रुपया वो किसको देगी, तो सरकार को देगी। तो ये हर एक एलिमेंट के ऊपर यहाँ पे कह लीजिए कि रॉयल्टी रेट सेट करना होता है कि जिससे प्राइवेट कंपनी को जितना भी उस पर प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है उसका कुछ परसेंटेज सरकार को देना होता है। और ये जो परसेंटेज चूंकि सरकार को देना है, क्योंकि फाइनली यहाँ पे वो जो पर्टिकुलर जो जगह है माइनिंग फील्ड है वो किसका है, तो सरकार का यहाँ पे, तो उस चीज को यहाँ पे रॉयल्टी रेट कहा जाता है दोस्तों। ये सब जो यहाँ पे क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक यहाँ पे मिनरल है जिसका यूज काफी ज्यादा होता है। अगर जो हम लिथियम की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है या फिर फोन वगैरह, ये सब का जो बैटरी वगैरह होता है, लैपटॉप, ये सब का जो बैटरी होता है वो लिथियम से बना होता है दोस्तों। और इसका जो रिजर्व है वो पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे काफी कम है, या फिर रिजर्व है भी तो इसका प्रोसेसिंग और इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये पूरा जो मार्केट है चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है यहाँ पे। और इंडिया में हाल ही में जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन का जब से यहाँ पे लिथियम रिजर्व पाया गया है, तब से इंडिया एक होप की नज़र से इस चीज़ को देख रहा है कि हम यहीं पे प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पे शुरू करेंगे। और इसमें जब तक प्राइवेट कंपनियां इंक्लूड नहीं होगी, कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होगा। तो प्राइवेट कंपनियां को एनकरेज करने के लिए और विदेशी कंपनियां भी भारत में आकर यहाँ पे माइनिंग कर पाए, इसके लिए कह लीजिए कि रॉयल्टी रेट सेट करना काफ़ी जरूरी था। भारत में अभी अब बात करें हाँ तो रॉयल्टी रेट काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब इसको घटाकर काफ़ी कम कर दिया गया। अब जो जानकर चौंक जाओगे कि केवल 3% यहाँ पे रखा गया, जो 12% यहाँ पे हुआ करता था रॉयल्टी रेट यहाँ पे। अगर जो रॉयल्टी रेट ज़्यादा होगा यानी कि कंपनी को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा सरकार को, लेकिन रॉयल्टी रेट कम होगा तो यहाँ पे कह लीजिए कि कंपनी को ज़्यादा मुनाफा होगा और ऐसा करने के लिए उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव रॉयल्टी रेट फॉर 3 क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल, है ना। ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा डिसीजन लिया गया है दोस्तों? तो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो है अनुराग ठाकुर ने इसके बारे में यहाँ पे बताया है। ये डिसीजन तब लिया गया है जब सितंबर के महीने में जो विवेक भारद्वाज है, जो माइन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा था कि अगले कुछ हफ्ता के अंदर जो क्रिटिकल मिनरल है जो उसका माइन है इसका ऑक्शन होने वाला है। और 100 ऐसे क्रिटिकल मिनरल माइन को यहाँ पे कह लीजिए कि आइडेंटिफाई किया गया है जिसका ऑक्शन होने वाला है कुछ ही महीनों के अंदर यहाँ पे। और जो भी प्राइवेट कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है ऑक्शन के लिए कर सकती है। और रॉयल्टी रेट काफी यहाँ पे कम रखा गया। आप देख सकते हैं कि जो लिथियम के लिए रॉयल्टी रेट रखा गया हो केवल 3% रखा गया, यानी कि जितना भी कोई प्राइवेट कंपनी मुनाफा कमाएगी लिथियम के एक्सट्रैक्शन के ऊपर, माइनिंग के ऊपर, उसका केवल 3% ही उसको सरकार को एज ए रॉयल्टी रेट के रूप में देना होगा। अगर जो हम नाइओबियम के बारे में बात करें, नाइओबियम एक ऐसा मटेरियल है दोस्तों जिसके ऊपर रस्ट ना काफी कम लगता है। अगर जो आयरन से बना हुआ कोई चीज होता है यहाँ पे तो उसके ऊपर बहुत जल्द रस्ट पकड़ लेता है और बहुत जल्द यहाँ पे कह लीजिए उसमें काफी ज्यादा पैसों की बर्बादी होती है। लेकिन उसी आयरन के ऊपर अगर जो हम नाइओबियम का लेयर चढ़ा देते हैं तो कह लीजिए कि रस्ट फ्री हो जाता है और वो लॉन्ग लास्टिंग हो पाता है। जो स्टेनलेस स्टील होता है इसीलिए, या फिर कोई एलॉय आप ले लीजिए, तो उसमें नाइओबियम का यूज काफी किया जाता है और इसका रिजर्व काफी कम है ना। तो कह लीजिए कि इंडिया के अंदर कहाँ पे नाइओबियम है, लिथियम वगैरह है, इसके एक्सप्लोरेशन को प्राइवेट कंपनियां इसके लिए कह लीजिए कि उत्साहित हो, इसके लिए हमें रॉयल्टी रेट को कम करना था, जो कि सरकार ने फाइनली कर दिया है। तो आप देख लीजिए कि नाइओबियम के ऊपर भी 3% है और रेयर अर्थ जो एलिमेंट है उसके ऊपर तो सिर्फ सरकार ने 1% का रॉयल्टी रेट रखा है ना। आप देख सकते हैं कि 100 क्रिटिकल मिनरल जो ब्लॉक है, जो 100 क्रिटिकल मिनरल के, जैसे कि यहाँ पे लिथियम, नाइओबियम और रेयर अर्थ एलिमेंट है, इसके जो माइनिंग ब्लॉक है इसको सरकार ने आइडेंटिफाई कर लिया है। और यहाँ पे कह लीजिए कि चार्ट आखिर प्रिपेयर भी हो चुका है। अब केवल ऑक्शनिंग प्रोसेस इसको होकर गुजरने की जरूरत है यहाँ पे, है ना। इसमें आप देख सकते हैं किस किस को रखा गया है। निकेल को रखा गया है, लिथियम को रखा गया है, कोबाल्ट, प्लेटिनम, ये सबको यहाँ पे रखा गया है। साथ में जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसको भी रखा गया है दोस्तों। 1957 में जो यहाँ पे एक कह लीजिए कि रूल है यहाँ पे
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जो मिनरल यहाँ पे है जिसको उस लिस्ट में सम्मिलित किया गया है उसी के ऊपर यहाँ पे कह लीजिए कि रॉयल्टी रेट को फिक्स किया गया था। उसके अलावा जो भी यहाँ पे जैसे ये आप सब जो निकेल और लिथियम देख रहे हो ना, उस पर्टिकुलर लिस्ट में नहीं था, तो जो उस लिस्ट में नहीं था उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट 12% का रॉयल्टी रेट देना होता था। लेकिन इसीलिए यहाँ पे कह लीजिए कि सरकार ने इसमें चेंजेज किया है, तो कह लीजिए कि लॉ में भी चेंजेज करके यहाँ पे इसको अब लीगल यहाँ पे बना दिया गया। तो यहाँ पे है ना, आप देख सकते हैं कि दिसंबर में इसका जो टेंडर होगा बिडिंग के लिए यहाँ पे वो शुरुआत कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ऑक्शनिंग भी उसके अगले मंथ यहाँ पे शुरुआत कर दिया जाएगा। इससे कह लीजिए कि जो प्राइवेट कंपनियां है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उनके बीच में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस चीज़ में वो इंटरेस्ट भी शो करेंगे, है ना। आप देख सकते हैं कि जो सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस उन्होंने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि इंडिया का जो मिनरल रॉयल्टी रेट है वो अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है ना। इसीलिए कह लीजिए कि कोई कंपनी पर्टिकुलर माइनिंग सेक्टर में ज़्यादा इंडिया के अंदर हाथ नहीं आजमाना चाहती, लेकिन अब वो ऐसा करेगी क्योंकि रॉयल्टी रेट को कम कर दिया गया। द रॉयल्टी पेमेंट ओवर एंड अबव द ऑक्शन प्राइमिया पुट अ हैवी बर्डन ऑन द माइनिंग कंपनी। आप देख सकते हैं कि जो रॉयल्टी पेमेंट ज़्यादा इनको सरकार को देना पड़ता है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा हैवी बर्डन की तरह यहां पे साबित होता है। एडजस्टिंग द रेट इन द अलाइनमेंट विद द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस विल फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इन द माइनिंग सेक्टर। इसलिए सरकार यहां पे क्या कर रही है कि जैसे दुनिया में जो रॉयल्टी रेट यहां पे लिया जाता है पर्टिकुलर मिनरल के ऊपर, वो इंडिया के अंदर भी होगा। इसके कारण होगा क्या, तो जो यहाँ इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आएगा वो काफी ज्यादा यहाँ पे आएगा और माइनिंग सेक्टर में काफी ज्यादा डेवलपमेंट में यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर जो हम रॉयल्टी रेट को कम कर देते हैं तो जो यहाँ पे इस तरीके के मिनरल यहाँ पे है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, जो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, उसका एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन ये भी फ्यूचर में काफी भारी मात्रा में यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे वो जो कह लीजिए कि लिथियम ब्लॉक का रिजर्व है वो कहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया, तो जम्मू कश्मीर के रियासत डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। ये काफी ज्यादा इंडिया के अंदर एक न्यूज बना था, ये तो आप जानते ही। इसके अलावा कर्नाटका में, राजस्थान में यहाँ पे भी रिजर्व पड़े हुए हैं एक्सप्लोरेशन के, काफी बाद यहाँ पे और भी पता चलेगा। इसके अलावा जो अभी पर्टिकुलर जो कह लीजिए कि प्रोमिनेंट एनर्जी जायंट है, जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड हो गया या एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, ये सब अभी मेटिकुलसली स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं यहाँ पे जो भी जो रिजर्व पाए यहाँ पे हैं उसके ऊपर यहाँ पे। लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी रॉयल्टी रेट कम करने से यहाँ पे कह लीजिए कि अब ये आएगी, है ना। आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर का लिथियम रिजर्व पाया गया वो भी इस पर्टिकुलर 100 चार्ट के हिस्से में एक अपना स्थान बनाएगी, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो लिथियम है वो एक क्रिटिकल रॉ मटेरियल है जो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके बैटरी बनाने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन का यहाँ पे रिजर्व पाया गया था, इसके ऊपर बात यहाँ पे किया गया था। अभी अगर जो हम बात करें तो जो चाइना है वो 70% से ज़्यादा यहाँ अपने अपना हिस्सेदारी रखता है वर्ल्ड में जितने भी लिथियम का प्रोसेसिंग किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे इंडिया का ये जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है पर्टिकुलर लिथियम के लिए, अब वो कम होने वाला है क्योंकि इंडिया ने फाइनली रॉयल्टी रेट को यहाँ पे कह लीजिए कि काफ़ी दिनों के बाद खत्म कर दिया है। धन्यवाद।